नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खास पेशकश में। मैं दीपिका आपके साथ बात करेंगे हिम्मत कैसी एसडीएम से बदसलूकी, लेकिन उससे पहले दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं। गुरुद्वारा रकाबगंज में कीर्तन और शांति पाठ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए कीर्तन और शांति पाठ का आयोजन किया गया। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की याद में यह आयोजन किया गया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरदास की है। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की याद में आयोजन किया गया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरदास की। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। शांति पाठ में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दी गई श्रद्धांजलि। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, गुरुद्वारा रकाबगंज में कीर्तन और शांति पाठ का आयोजन किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की याद में कीर्तन पाठ का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। अब बात करेंगे हिम्मत कैसी एसडीएम से बदसलूकी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विकास नगर की कार शोरूम में एसडीएम और कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट हुई। मुरादाबाद के एसडीएम की कार एजेंसी कर्मचारियों से कहासुनी के बाद हाथापाई हुई। एसडीएम पत्नी के साथ कार खरीदने पहुंचे थे। पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ की। मामला विकास नगर की टोयोटा एजेंसी का बताया जा रहा है। एसडीएम से मारपीट की गई है। यह मामला विकास नगर के कार शोरूम की बताई जा रही है, जहां एसडीएम पत्नी के साथ कार खरीदने पहुंचे थे और इसी दौरान एसडीएम की कर्मचारियों के संग मारपीट और कहासुनी हो गई। विकास नगर का ये वाकया बताया जा रहा है, जहां एसडीएम अपनी पत्नी संग कार शोरूम गए थे कार खरीदने के लिए। वहां उनकी कर्मचारियों के संग मारपीट हो गई। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा शर्मा, जैसे विकास नगर कार शोरूम में एसडीएम और कर्मचारियों के बीच मारपीट और बदसलूकी की बात सामने आ रही है, क्या पूरी जानकारी, क्या पूरा अपडेट अभी तक निकल कर आ रहा है? शिवा शर्मा। देखिए, गुरुवार देर रात की घटना है और विकास नगर के इलाके में रिंग रोड पर एक टोयोटा कार का शोरूम पड़ता है। वहां पर मुरादाबाद में तैनात एसडीएम अपनी पत्नी के साथ गाड़ी पहुंचने खरीदे थे और किसी बात को लेकर शोरूम के कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ और विवाद के बाद जब पुलिस का मौके पर इंटरफेरेंस हुआ तो दोनों पक्षों को थाने लाया गया। और अब ये बताया जा रहा है विकास नगर पुलिस ने इस पूरे मामले में एक मुकदमा दर्ज की और कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए सभी लोगों को गिरफ्तार किया है। ये जरूर बताया जा रहा है कि विष्णु प्रकाश वर्मा है, उनके नाम से बुकिंग की और गाड़ी नहीं मिलने को लेकर के स्टाफ से विवाद हुआ और जब इस पूरे विवाद के बाद एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिसमें एसडीएम से बदतमीजी करते कुछ स्टाफ के लोग दिख रहे हैं, तो विष्णु प्रकाश के आरोपों के आधार पर विकास नगर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की और एक्स्ट्रा पैसे को लेकर के आपस में जो मारपीट हुई थी, मारपीट के बाद जब मामला नहीं सुलझा तो इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी की गई है। तो फिलहाल शिकायत पर जो नगर निवासी कर्मचारी हैं इमरान अहमद और ज्ञानेंद्र सिंह, इनके अलावा एक अमान है और शिवेंद्र प्रताप सिंह है, इन सभी के खिलाफ आरोप सही पाने जाने पर शांति भंग की जो कार्रवाई है वो की गई है। फिलहाल
तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शिवा शर्मा आपका। बात कर रहे हैं विकास नगर की, जहां एसडीएम के साथ बदसलूकी की है कार शोरूम के कर्मचारियों ने। अब बात करेंगे बुलडोजर पर रार पोस्टरवार। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच बुलडोजर पर जबरदस्त सियासी पोस्टरवार छिड़ा हुआ है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता शमशेर आजाद ने बीजेपी कार्यालय पर बुलडोजर की तस्वीर वाला पोस्टर लगाकर लिखा था कि चरखे से क्रांति आई, बुलडोजर से आई शांति। और अब इस पोस्टर का सपा ने भी जवाब दिया है। सपा के नेता ने भी एक पोस्टर लगाया जिसमें लिखा गया है कि सपा के राज में बुलडोजर जाएगा गैराज में। इसके अलावा एक और नारा भी लिखा गया है, बुलडोजर में नहीं है दम, साइकिल दिखाएगी 27 में दम। सपा और बीजेपी के बीच लगातार बुलडोजर पर एक जबरदस्त पोस्टर वार दिखाई दे रहा है। एक तरफ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता शमशेर आजाद ने बुलडोजर की तस्वीर वाला पोस्टर लगाकर लिखा था कि चरखे से क्रांति आई है और बुलडोजर से आई शांति। तो वहीं सपा ने भी जवाब में लिखा है कि एक पोस्टर लिखा में जवाब दिया है कि सपा के राज में बुलडोजर जाएगा गैराज में। इसके अलावा एक और नारा भी दिया है, बुलडोजर में नहीं है दम, साइकिल दिखाएगी 27 का दम। फिलहाल सपा और बीजेपी के बीच एक कड़ा प्रदर्शन दिख रहा है पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। इसी खबर पे जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिकेत तिवारी जुड़ चुके हैं। अनिकेत तिवारी, बीजेपी और सपा की तरफ से एक नया पोस्टर वार शुरू हो चुका है बुलडोजर को लेकर। अनिकेत, उत्तर प्रदेश में अब जो वार है वो अब मंचों के बाद से अगर देखें तो जो पोस्टर वार है उसका दौर से चल पड़ा है। ये कोई पहला कोई पोस्टर वार नहीं है जो सामने निकल कर आया। इसके पहले भी देखने को मिला कि तमाम ऐसे जो बयान है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी निकल कर आए और बीजेपी की तरफ से भी पोस्टरों के माध्यम से उस बातों का जवाब दिया गया है। तो उस क्रम में लगातार जो सियासत देखने को मिल रही, कहीं ना कहीं तमाम जो सियासी जो दल है उनके जो तमाम जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं पोस्टर लगाकर एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं ये एक विरोध का अपना नया तरीका कहने के लिए यूपी की सियासत में इख्तियार होता हुआ नजर आ रहा है दिखता। हालांकि इस पर कितना प्रभावी असर पड़ेगा, हालांकि अगर बात करें विधानसभा के चुनाव की तो अभी 2025 विधानसभा के चुनाव होने उत्तर प्रदेश में, तो साफ तौर पर कहना कि सियासत को आगे बढ़ाते हुए पोस्टरों के माध्यम से जनता को कहना कहीं अपने पक्ष में लाने के लिए सभी सियासी दल ये प्रयास कर रहे हैं कि अपना एक बड़ा जनाधिकार उत्तर प्रदेश में कहने के बनाया जाए और उत्तर प्रदेश की सियासत में कहने के बदलाव किया जाए। ये विपक्ष की तैयारी। हालांकि बीजेपी अगर बात करें तो बीजेपी भी कहने के उसी क्रम में जो जवाब है वो पोस्टरों के माध्यम से देती हुई नजर आ रही है। जी सही कहा अनिकेत, जैसे से विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे प्रत्यारोप आरोप का एक सीरीज वो स्टार्ट हो गया है। अभी ये पोस्टर वार फिर से शुरू हुआ है बुलडोजर को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए अनिकेत आपका। बात कर रहे हैं लखनऊ में सपा और बीजेपी के बीच बुलडोजर को लेकर जबरदस्त पोस्टर वार चल रहा है। एक दूसरे को पोस्टर के जरिए स्लोगन लिखे जा रहे हैं और कड़ी टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को। विधानसभा चुनाव आने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और उसको लेकर अब बात करेंगे बर्क को राहत, टली आफत। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जामा मस्जिद में सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा के मामले में आरोपी सांसद जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि अदालत ने समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया था। बता दें कि संभल जिले के थाना संभल में जियाउर रहमान बर्क पर सर्वेक्षण के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। इस हिंसा में 4 लोग की मृत्यु हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति अजहर हुसैन इदरिसी की पीठ ने जियाउर रहमान बर्क के वकील इमरान उल्लाह और अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद सांसद की याचिका पर यह फैसला दिया। अदालत ने अपने आदेश में इस मामले की जांच जारी रखने और जियाउर रहमान बर्क को जांच में सहयोग करने का भी आदेश दिया है।
अब बात करेंगे समस्या विकट रिश्तों का संकट। अलीगढ़ के ब्लॉक अकरवाबाद के क्षेत्र के गांव दुआगढ़ में जल भराव की समस्या से लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि समस्या को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। जल भराव से जूझ रहे लोगों ने अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। बहरहाल ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के खिलाफ प्रदर्शन कर विरोध जताया। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए जल निकासी की मांग की है। खास बात यह है कि बच्चों की शिक्षा और बहन बेटियों के रिश्ते में समस्या बाधा बन रही है। वहीं जल भराव के स्कूल के वाहनों के साथ गांव दुआगढ़ में एम्बुलेंस वाहन आने से कतराते हैं। वहीं अधिकारी जनप्रतिनिधि समस्या का महज आश्वासन देते रहते हैं। भैया जी सबसे बड़ी समस्या ये है कि न तो बच्चा पढ़वे जा पा रही, न कोई गाड़ी आवे, न बच्चन की प्रॉब्लम, धी बेटी शादी की प्रॉब्लम, न कोई रिश्तेदार आवे। बहुत बड़ी दुर्गति ये मान लो आप। तो इस संबंध में आपने किसी हाँ अधिकारी से CDO वगैरह त्यारे ब्लॉक में भी की है, प्रधान से बहुत शिकायत करी है, प्रधान नहीं कोई नहीं टालम टूल दे देता है। हाँ हो रहा है बच्चों को प्रदर्शन आज पानी इतने परेशान है कि मट्टी खराब है, रिश्तेदार आते हैं, काम दे बाहर लौट भाग जाते हैं, कोई गांव में जा भी तैयार ना है। तो क्या लग रहा है कि यहाँ की बहन बेटियों को पानी की वजह से रिश्ते अरे गाल ही देते था उल्टी जुल्टी रिश्तेदार आगे जो कैसो गाँव में कहा है रोज कोई प्रधान आया कर रहा हो, कोई क्या का को करवाओ। समस्या कितने दिनों से चल रही है? जाए तो 1.5-2 साल होगी करीब। 2 साल से समस्या बरकरार चल रही है। इस संबंध में आपने किसी अधिकारी से या किसी जनप्रतिनिधि से? प्रधान जी तो खूब कह ली, विधायक जी तो खूब कह ली, बड़े एप्लीकेशन और दी हमने ऊपर, तो माते CDO साहब आए ना, और कोई समस्या समाधान है ही ना रहो। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल मीणा, जैसा कि अलीगढ़ में मामला सामने आ रहा है जल भराव की समस्या को लेकर, और इसकी लगातार शिकायत करने के बाद भी अधिकारी आंखें बंद किए हुए हैं, कोई इस पे कार्य नहीं किया जा रहा है, कोई किसी प्रकार का अधिकारियों से। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ जनपद अलीगढ़ के ब्लॉक अकराबाद क्षेत्र के दुआगढ़ गांव का मामला है, जहां की अगर बात की जल भराव की समस्या को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। अगर बात की जाए तो जिस तरह से मासूम बच्चे वहां निकलने को काफी परेशान है, स्कूल जाते हैं, बच्चों का कहना है, बच्चों का और बुजुर्गों का कहना है कि बच्चे जो बच्चों के कपड़े भी सन जाते हैं, अगर वाहन अगर मोटरसाइकिल या साइकिल लेके जाते हैं तो वो बच्चे उसमें गिर भी जाते हैं पानी में। और लगातार जल भराव की समस्या को लेकर अगर बात की जाए तो हर तरह की परेशानी आ रही है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की अगर बात करें तो अधिकारियों जबकि और जनप्रतिनिधियों की बात करें तो जनप्रतिनिधियों आश्वासन जरूर दिया, लेकिन अभी तक जो ग्रामीणों की समस्या है अभी उस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार योगी आदित्यनाथ से पहले से ही तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि किसी भी गाँव में जाने आने के लिए किसी तरह की जल समस्या ना हो। लेकिन अगर बात की जाए जनपद अलीगढ़ के क्या अधिकारियों की बात करें तो पूरी तरह से आंखों पर पट्टी बांधे हुए। अगर बात उनके जो वीडियो की बात करें तो वीडियो ने भी पूरी तरह से लापरवाही बरतने की बात सामने आ रही है, क्योंकि लगातार ग्रामीणों के द्वारा और फैक्ट्री और ग्राम प्रधान का भी ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। देखिए, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, अगर बात की जाए कोई गाँव में बीमार हो जाता है तो वहाँ एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है। तो इस तरह की जिस तरह से जो मामला सामने आ रहा है, जिस तरह से लोगों में आक्रोश है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लगातार बड़े बड़े दावे जरूर किए जा रहे हैं कि तमाम सड़कें पूरी तरह से गड्ढे मुक्त कर दी गई है, किसी तरह का कोई तरह का जल भराव नहीं है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो जनपद अलीगढ़ में पूरी तरह से सरकार के जो दावे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के दावे पूरी तरह से हवाई साबित हो रहे हैं, और लगातार जो लोगों की समस्या वो पूरी तरह से जस की तस बनी हुई है। आश्वासन सिर्फ मिलता रहा है, लेकिन आश्वासन के बाद किसी तरह की समस्या का समाधान नहीं हुआ। चाहे वो अधिकारियों की बात करें या जनप्रतिनिधियों की बात करें, सिर्फ जनता के लोगों को, ग्रामीणों को आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन के बाद किसी तरह की समस्या का समाधान ना होना, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि आखिरकार ग्रामीणों की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। अनिल जी, यहाँ मैं जानना चाहूंगी कि क्या अधिकारी को ये तस्वीरें नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि एम्बुलेंस का जाना बेहद जरूरी है, बच्चों का निकलना इस रास्ते से बेहद जरूरी है, और ये रास्ते पूरी तरह से जलमग्न दिखाई दे रहे हैं।
अधिकारियों का क्या जवाब आ रहा है इस पे? देखिए, अधिकारियों की अगर बात करें तो अधिकारी ग्राम वहाँ जो अलीगढ़ के जो सीडीओ हैं वो भी गांव में वहाँ गांव का दौरा कर चुके हैं, लेकिन सीडीओ के जाने के बाद भी किसी तरह का समाधान नहीं हुआ। जनप्रतिनिधि की अगर बात करें चाहे सांसद हो या विधायक, स्थानीय विधायक हो, वहाँ के विधायकों को भी वो समस्या पे अवगत करा दिया है, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला है ग्रामीणों को, लेकिन आश्वासन के बाद जो समस्या है ग्रामीणों की जस के तस बनी हुई है, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो आखिरकार जो चाहे तो सरकार के नुमाइंदे हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, आंखों में पट्टी बांधे हो, साफ साफ है लापरवाही साफ अधिकारियों की। जी बिल्कुल, अधिकारियों ने पूरी तरह से आंख मूंदे हुए हैं, क्योंकि तस्वीरों में साफ झलक रहा है कि समस्या कितनी जटिल है, खासतौर से एम्बुलेंस आने जाने को लेकर और महिलाओं के लिए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मीणा जी। बात करेंगे फडणवीस की तारीफ विपक्षी मुरीद, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे फडणवीस की तारीफ विपक्षी मुरीद। महाराष्ट्र के विपक्षी नेताओं ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के गढ़चिरौली दौरे की तारीफ की है। बता दें कि गढ़चिरौली जिला नक्सली विद्रोह के इतिहास के लिए जाना जाता है। फडणवीस के मंगलवार के दौरे का मकसद वामपंथी उग्रवाद पर अंकुश लगाना और क्षेत्र में विकास को आगे बढ़ाना था। उद्धव गुट के शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, मैंने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है क्योंकि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हम विपक्ष में हैं, लेकिन राज्य से हमारा खास नाता है। अगर गढ़चिरौली जैसे इलाके में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और हमारे संविधान को स्वीकार कर रहे हैं तो ये बड़ी उपलब्धि है। वहीं एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने भी फडणवीस की तारीफ की और उनकी कोशिशों की तुलना पूर्व गृह मंत्री आर पाटिल से की है। बता दें कि फडणवीस ने नए साल के दिन गढ़चिरौली में एक दिन बताया था, जहां वरिष्ठ नक्सली विमला चंद्र सिदम उर्फ तारक्का समेत 11 नक्सलियों ने उनकी मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया था। मुख्यमंत्री ने नक्सल विरोधी अभियानों में बहादुरी के लिए C60 कमांडो और अधिकारियों को सम्मानित भी किया था। बात है कि देवेंद्र फडणवीस को उनका जो हमने आज अभिनंदन किया है, सराहना की, क्यों किया? एक अच्छा काम किया है सरकार ने। जरूर हम अपोजिशन में बैठे हैं, लेकिन हमारी महाराष्ट्र से नाता है, राज्य हमारा है और इस राज्य में गढ़चिरौली जैसे जिले में जो नक्सलवाद है, वो नक्सलवादी अगर आत्मसमर्पण करते हैं और संविधान का मार्ग अपनाते हैं मुख्यमंत्री के सामने, तो उनका हम स्वागत करेंगे। अच्छी बात है। आपको याद होगा आर पाटिल जी ऐसे करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो काम आर पाटिल जी ने जब खुद होम मिनिस्टर बने थे तब वो गढ़चिरौली बहुत जाते थे, और वो अच्छा काम आज देवेंद्र जी ही आगे ले रहे हैं। हम सबके लिए अच्छी बात है। माओवाद हो या जो टेररिज्म हो, उसके खिलाफ हम सभी है उस बारे में। मिशन आपने कहा क्या? तो ये ऐसा है कि एक चीज दिख रही है कि सरकार को इतना बड़ा मैंडेट मिला है और उसके बाद एक ही आदमी देख रहा है कि बहुत ताकत से काम कर रहा है, उसका नाम है देवेंद्र फडणवीस। बाकी कोई दिख ही नहीं रहा है। अब बात करेंगे सीमा पार प्रेमिका जेल से साबका। अलीगढ़ के थाना बरला क्षेत्र के गांव नगला खिदकारी निवासी युवक बदल बाबू बिना वीजा के पाकिस्तान पहुंच गए। वहां की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। युवक पाकिस्तान अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा था। परिवार को बेटे की गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद वह एसएसपी कार्यालय पहुंचे और वतन वापसी की गुहार लगाई है। अलीगढ़ पुलिस ने पाकिस्तान एजेंसी से पत्राचार कर मदद का आश्वासन दिया है। बरला क्षेत्र स्थित नगला खिटकारी गांव के एक बादल बाबू नाम का एक व्यक्ति, जो कि सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से पिछले 1-2 दिन से जो सभी को ज्ञात हुआ है कि उसे पाकिस्तान में अरेस्ट कर लिया गया है। तो उसके अभिभावक, उसके पेरेंट्स आज हमसे आके मिले थे
और उन्होंने एक प्रॉपर एप्लीकेशन हमें दी है जिसमें उन्होंने ये गुहार लगाई है कि जो उनका बेटा पाकिस्तान में अरेस्ट हुआ है उससे उन्हें संपर्क कराया जाए, उससे उनकी किस हालत में, किस जुर्म में या किस बात पे उसे अरेस्ट किया गया है और अपने बेटे से मिलाने की उन्होंने उसमें गुहार लगाई है। वक्त में मौजूद हूँ जनपद अलीगढ़ में और बात कर रहे हैं अलीगढ़ के बरला थाना क्षेत्र के नंगला खितकारी की, जहां एक बदल बाबू नाम का जो युवक है वो एक पाकिस्तान की लड़की से प्यार करने लगा और उसका जो प्यार था वो फेसबुक पे हुआ। और फेसबुक के बाद में अगर बात की जाए सन 2001 में जो गदर फिल्म बनी थी सनी देओल की, जिस तरह से सनी देओल जो तारा सिंह नाम का था और सकीना को लेने के लिए पाकिस्तान पहुंच जाता है, तो उसी को लेकर अगर बात की जाए तो जनपद अलीगढ़ के एक युवक बदल बाबू ने एक फेसबुक के माध्यम से प्यार किया और प्यार करने के बाद में उसका प्यार इतना परवान चढ़ गया कि वो अपनी महबूबा को लेने पाकिस्तान बिना वीजा के पहुंच गया। और बिना वीजा के पहुंचने के बाद में अगर बात की जाए तो वहां के जो पुलिस है पाकिस्तान की उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद में जब उसके परिवार के लोगों को यह जानकारी मिली कि उसका लड़का पाकिस्तान में पहुंच गया बिना वीजा के, तो उसके परिवार के जो लोग हैं वो जनपद अलीगढ़ के एसएसपी संजीव सुमन के पास पहुंचे हैं और संजीव सुमन से अपने बेटे को पाकिस्तान से लाने की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि जो बदल बाबू नाम का जो युवक है जो अपनी महबूबा को लेने पाकिस्तान पहुंचा है, क्या उसको लेके आ पाएगा? क्या 2001 में जो गदर फिल्म बनी थी जिस तरह से तारा सिंह सकीना को लेके आया था, पाकिस्तान के पुलिस से लड़के लाया था, तो अब देखना यह होगा क्या बदल बाबू जो अलीगढ़ का रहने वाला है, नंगला खितकारी गांव का जो बल्ला थाना क्षेत्र में पड़ता है, क्या वो भी अपनी महबूबा को लेके आएगा या पाकिस्तान की जो फोर्स है उसको लौटाएगी या नहीं लौटाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर फिलहाल की बात करें तो अलीगढ़ में गदर फिल्म को फिर से दोहराया गया है, जो फिल्मों में देखा गया था, लेकिन वही बात हकीकत सामने आने लगी है, क्योंकि एक पाकिस्तान में अपनी महबूबा को लेने पहुंच गया है और महबूबा को अब देखना है जो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जो अलीगढ़ के जो एसपी देहात हैं उन्होंने आश्वासन दिया है परिवार के लोगों को और उन्होंने पाकिस्तान के लोगों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। अब देखना यह होगा कि बदल बाबू को क्या पाकिस्तान की जो फोर्स है वो इंडिया भेजेगी या नहीं भेजेगी। हालांकि जो पूछताछ में जो पता पड़ा है तो उसने अपनी बात को पूरी तरह से स्वीकार किया है और स्वीकार में अब देखना होगा कि गदर फिल्म फिर से दोहराई जाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अनिल मीना, के न्यूज इंडिया, अलीगढ़। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।